गाइस, दिस इज़ धन्वी। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से पहले मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप किया। इसके लिए मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंस किया, टोन किया और मॉइस्चराइज किया। इसके बाद मैंने सबसे पहले टार्टी कंसीलर लिया और उसको अपने आईलिड, अंडर आई एरिया, अनइवन स्किन टोन पर अप्लाई किया। कंसीलर अप्लाई करने के बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसे अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दिया। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं बेस लगाऊंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ मेकअप फॉरएवर HD फाउंडेशन स्टिक। इसे मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया और उसे भी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से आपका मेकअप फ्लॉलेस और स्मूथ लगता है। बेस अप्लाई करने के बाद मैं 2 शेड लाइटर फाउंडेशन ले रही हूँ और इसे मैं अपने अंडर आई एरिया, नोज ब्रिज, चिन, क्यूपिड बो और लोअर चीक्स पर अप्लाई करूँगी। इससे मेरा स्किन टोन 1 और 2 शेड लाइटर लगेगा। यहाँ आप 1 या 2 शेड लाइटर फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। बेस मेकअप अप्लाई करने के बाद बेस मेकअप को फेस पर सील करने के लिए मैं लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने पूरे फेस और स्पेशली टी जोन एरिया और अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी। इससे हमारा पूरा मेकअप अच्छे से सील हो जाता है, मैट फिनिश आती है और क्रीजेस नहीं आते। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ब्रॉन्जर का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपनी चीक्स पर, नोज़ पर, फोरहेड लाइन पर और जॉ लाइन पर अप्लाई करूँगी। इससे मेरे फेस को एक वार्म और शार्प लुक मिलेगा। ब्रॉन्जर अप्लाई करने के बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश आपके फेस को एक हेल्दियर और यूथफुल लुक देता है।
इसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को ग्रूम करूँगी। आईब्रोज़ को फिल करने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं। आईब्रोज करने के बाद मैं आई मेकअप कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जैकलिन हिल पैलेट का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने डार्क ग्रे कलर का आई शेडो लिया और उसे अपने आईलिड पर अप्लाई किया। आई शेडो अप्लाई करने के बाद उसके एजेस को सॉफ्ट हमेशा करना चाहिए। इसके बाद मैंने कोबाल्ट ब्लू कलर का आई शेडो लिया और उसे ग्रे कलर के आई शेडो पर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर। इसके बाद मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लिया और एजेस को सॉफ्ट करते हुए ब्लेंड कर दिया, जिससे कि हार्श लाइन सॉफ्ट हो जाए और हमारा आई मेकअप स्मूथ लगे। सेम आई शेडो एप्लीकेशन हम दूसरे आई पे भी करेंगे। आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैंने अर्बन डिके का ब्लू ग्लिटर आईलाइनर लिया और उसे अपने आईलिड के मिड पर अप्लाई किया। आई शेडो एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने इंग्लॉट का आईलाइनर लिया और थिन लाइन अप्लाई करते हुए मैंने एक छोटा सा विंग्ड आईलाइनर लगाया। कोबाल्ट ब्लू कलर की आई काजल पेंसिल ली और उसको अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया। इसके बाद मैंने ब्लैक काजल लिया और अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई किया। हाइलाइटिंग के लिए मैंने ब्रो बोन पर न्यूड कलर का आई शेडो अप्लाई किया। इसके बाद मैंने आईलैशेस अप्लाई की और आईलैशेस लगाने के बाद तो आपका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने मस्कारा अप्लाई किया लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैंने उसे बाद में अप्लाई करके रिकॉर्ड किया और यहाँ पर अटैच किया। हाइलाइटिंग के लिए मैं एनास्टेसिया की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और यहाँ भी मैंने ब्राउन कलर का हाइलाइटर लिया है और उसे अपने चीक बोन्स, नोज टिप, क्यूपिड बो, चिन और फोरहेड पे अप्लाई किया। इसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले ब्राउन कलर का लिप लाइनर ले रही हूँ और उससे लिप्स पर आउटलाइन अच्छे से कर रही हूँ। आउटलाइन करने के बाद ब्राउन शेड से लिप्स फिल करेंगे। मेकअप कंप्लीट होने के बाद मेकअप को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं मैक का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। So this is my final look. I hope you liked it. Do subscribe, like and share my channel. Thank you. Bye. See ya. Take care. Love you.